नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम लगभग सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को धराशायी कर दिया, यानी कि हरा दिया। तो वहीं रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा को पटकनी दी है। रामपुर में मतगणना के दौरान पहले आसिम रजा ने बढ़त बनाई, फिर मुकाबला कांटे का होने लगा, तो अंत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज कर ली है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को अपने गढ़ में ही मात खानी पड़ी। आजम खान के करीबी माने जाने वाले आसिम रजा रामपुर में बीते 10 सालों से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रहे। घनश्याम सिंह लोधी भी फरवरी में समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शरीक हुए थे और भाजपा ने उनको लोकसभा के उपचुनाव में उतार दिया। वो पहले भी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि आसिम रजा का ये पहला बड़ा चुनाव था। रामपुर में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। भगवा पार्टी ने आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी को पटकनी दे दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को 3,66,457 मत मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी आसिम रजा को कुल 3,24,782 वोट मिले हैं। तो वहीं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ चुनाव जीत गए। सपा के धर्मेंद्र यादव 7,000 वोटों से चुनाव हार गए और दिनेश लाल निरहुआ को 3,12,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए, जबकि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले। वहीं बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली 2.5 लाख वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे हैं। आजमगढ़ में अब नतीजे आना शुरू हुए तो बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी। सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने निरहुआ को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंतिम राउंड की मतगणना आते आते निरहुआ ने करीबन 7,000 वोटों से बाजी मारी है। आपको ये बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से अखिलेश यादव करीबन 60% वोट प्रतिशत पर अपना कब्जा जमाए रखे थे। ऐसे में ये चुनाव सपा के लिए चिंता का विषय है, जबकि पिछले चुनाव में निरहुआ को केवल 35% वोट मिले और इस बार उन्होंने चुनाव जीत लिया है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उनके साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के आला दिग्गज मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि ये डबल इंजन की ताकत है और ये डबल जीत है, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक बड़ा संदेश देती है। उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत, फिर विधान परिषद चुनाव में, अब उपचुनाव में जीत डबल इंजन की सरकार के सुशासन पर जनता की मुहर है। पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया।
बताया जा रहा है कि 27 जून यानी कि कल यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। 27 जून को दिल्ली में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले अखिलेश यादव पार्टी के सांसद विधायकों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए थे। इस बैठक में सभी से चर्चा हुई, साथ ही चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन भी किया गया, जिससे तय हुआ था कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एकजुटता के साथ वोट ही करना है, बल्कि उनके पक्ष में अधिक से अधिक वोट दिलाने की दिशा में भी काम करना है। अब इस मंत्र के साथ अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच गए, जहां वो कल विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे। मिर्जापुर में कटरा कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा बाजार में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मुकेश मिश्रा की हत्या की जानकारी मिलने पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह उनके घर पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया। करीब आधे घंटे तक मुलाकात में उन्होंने परिजनों को न्याय का भरोसा भी दिलाया। साथ ही कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मृतक की बहन ने मंत्री और विधायक से अपने भाई के लिए न्याय की मांग की है और कहा कि मेरे भाई की पिटाई कर उसे मौत देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मुकेश मिश्रा जी की जो है निर्मम हत्या हुई है, ये भी दोषी होगा और बिजली के राज में कोई बच नहीं सकता है। इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई कराई। जो भी एक कानून के दायरे में रह करके जो भी उनके लिए न्याय के लिए हो सकता है, वो सभी चीज़ को हम लोग करेंगे। हमारे भाई को न्याय चाहिए। जैसे हमारे भाई को काठिन ऐसा हुआ है, 19 माते हमारा खर्चा चल रहा था, उन्हें नहीं तो हमारे कैसे खर्चा चला, माई बाप का हमारा कोई सहारा बना। वो हमारे भाई इतना अच्छा वही नहीं, उनके घर में बुलडोजर चलवाइए, हमें न्याय चाहिए, हमसे और कुछ नहीं चाहिए, खाली हमें न्याय चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ स्टेट पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने के बाद अब नेशनल खेलेंगी दिव्यांग स्वाति सिंह। दिव्यांग होने के बावजूद स्वाति सिंह ने गोल्ड मेडल जीतकर जिले और देश का नाम रोशन किया है। मात्र 21 साल की उम्र में स्वाति सिंह ने बिना कोच और ट्रेनिंग के सफलता हासिल की। ये खास रिपोर्ट देखिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान सच्ची होनी चाहिए। इस बात को सच कर दिखाया है स्वाति सिंह ने। स्वाति सिंह जालौन के एक छोटे से गांव की रहने वाली है और हाल ही में उन्होंने लखनऊ में आयोजित हुई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। स्वाति स्टेट जीतने के बाद नेशनल जीतने की तमन्ना रखती है। कमाल की बात तो ये है कि स्वाति दिव्यांग है और बिना कोच और ट्रेनिंग के ही उन्होंने गोल्ड जीता है। स्वाति सिर्फ एक हाथ से अपने सारे जरूरी काम करती है। उनका कहना है कि अगर जज्बा हो तो दिव्यांगता मायने नहीं रखती। 1 साल से रेगुलरली प्रैक्टिस है। लॉकडाउन के पहले करते थे, 2-3 महीने ही किए थे। लॉकडाउन के बाद पूरा बंद रहा, उसके बाद अभी फिर 3-4 महीनों से प्रैक्टिस कंटिन्यू की है। बहुत खुशी हो रही है अंदर से और आगे जाना चाहती हूँ। बाकी सभी के आशीर्वाद से सभी के साथ है तो आगे बढ़ने की और चाहत है। ये हौसला हमारे अंदर खुद ही है। हमारे अंदर मतलब हमें खुद लगता है कि समाज सेवा करनी चाहिए। हमें खुद अच्छा लगता है समाज सेवा करने में, लोगों की मदद करने में, क्योंकि हम खुद फाइनेंशियल कंडीशन से कमज़ोर हैं। हम नहीं चाहते कि मेरी छोटी सी मदद अगर किसी को काम आ सके तो मैं वो कर सकूं। बता दें कि जालौन के कोच तहसील की अमीठा गांव की रहने वाली 21 साल की दिव्यांग छात्रा स्वाति सिंह ने लखनऊ के विश्वविद्यालय में आयोजित हुई पैरा बैडमिंटन की सिंगल टूर्नामेंट में अपने प्रतिद्वंदियों को गोल्ड और डंबल में हराकर मेडल पर कब्जा किया है। स्वाति सिंह पॉलिटेक्निक की छात्रा है। फिलहाल वो ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। स्वाति जिला के इंदिरा स्टेडियम की तरफ से खेलती है और खुद ही अपने आप से प्रैक्टिस करती हैं। उनकी चाहत है कि कोई उन्हें भी ट्रेनिंग दे और एक दिन वो भी ओलंपिक में देश को रिप्रेजेंट करे। स्वाति चैंपियन के साथ साथ दयालु और समाज सेवी भी हैं। मात्र 21 साल की स्वाति ने 20 बार लोगों को ब्लड डोनेट कर चुकी हैं और उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है। स्वाति बताती हैं कि ये सफर डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू हुआ और फिर स्टेट टूर्नामेंट खेलकर गोल्ड हासिल किया। फिलहाल उनका चयन नेशनल के लिए हो गया है। हम बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसने हमारा हौसला बढ़ाया है और हम चाहते हैं कि
बिटिया हमारी और आगे बढ़े। बेटी के लिए वैसे तो हम कुछ नहीं कर पाए, जो कि हम जिस मुकाम पे हैं उस हिसाब से तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपनी कामयाबी के लिए खुद का हौसला आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने के लिए उसने खुद की मेहनत पे अपना सब कुछ काम किया है। वो आगे बढ़ना चाहती है, हमसे जो भी सहयोग हमसे बनता है हम उसका भरपूर देंगे, उसका साथ देंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्वाति ने इस बात को सच कर दिखाया है कि दिव्यांग होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि अपने भीतर जो प्रतिभा है उसे दुनिया के सामने पेश किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को ये समझ आ सके कि एक दिव्यांग भी किसी से कम नहीं होता। जनता टीवी के लिए मनीषा चौधरी और दिव्यांशु कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। मानवेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान अग्निपथ योजना में कई खामियों को गिनाया। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ और देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि महज 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं पर रिटायरमेंट का ठप्पा लग जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तीनों सेनाओं में करीबन 1.5 लाख और सभी सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं में करीबन 62 लाख खाली पद पड़े हुए हैं। उन रिक्त पदों को भरने का काम आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? सभी प्रांतों में जो रिक्त पद हैं और केंद्र सरकार के सभी जो संस्थाएं हैं 62 लाख पद रिक्त हैं। ये नई योजना निकली है 4 वर्ष के लिए, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है, 4 वर्ष के लिए ड्यूटी रहेगी कुल। उसके बाद 25% को मौका मिलेगा दोबारा भर्ती होने का। 4 वर्ष के समय जब ड्यूटी होगी तो उनकी तनख्वाह, वेतन और जो भी उनके लिए जो ड्यूटीज़ है वो तो बराबर रहेगी, लेकिन उनका वेतन और जो सुविधाएं उनको प्राप्त होगी सैनिक के हिसाब से, वो सुविधाएं अन्य सैनिक जो परमानेंट सैनिक हैं, जो पूर्व में यूनिट में ड्यूटी कर रहे हैं, जो उनके साथ साथ ड्यूटी करेंगे, उनमें बहुत अंतर है।